हेलो माय CUET UG एस्पिरेंट्स फॉर 2024। और आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये खास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो BSc प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं उनको ये बताऊंगी आज कि उनको अपना CUET 2024 का फॉर्म कैसे भरना है फॉर BSc प्रोग्राम। मैं अपने पहले वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि फॉर्म भरने का क्या क्राइटेरिया है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में मैं एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं एक एक स्टेप पे आपको ये बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आखिर लेने हैं अगर आपको BSc प्रोग्राम देना है। तो आइए देखते हैं। अभी मेरे बैकग्राउंड में मैंने खोल रखा है ऑलरेडी एक एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में मैं 2 स्टेप्स पूरे कर चुकी हूँ। मेरा पहला स्टेप जो मेरा रजिस्ट्रेशन स्टेप था वो मैं कंप्लीट करके वापस अपने 12 डिजिट रजिस्ट्रेशन आईडी से मैंने ये फॉर्म लॉगिन किया है। जब आप फॉर्म लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म का एक डैशबोर्ड सा बन के आ रहा है। अभी मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके दिखाऊंगी फॉर BSc प्रोग्राम। तो जो भी स्टूडेंट्स PCM बैकग्राउंड से हैं, PCB बैकग्राउंड से हैं, वो सभी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स क्वेरीज हों आप नीचे कमेंट्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको और बेटर तरीके से हेल्प कर पाएँ। जब आप यहाँ पे फॉर्म खोलेंगे तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स का पेज फिल करेंगे, पर्सनल डिटेल्स का पेज फिल करेंगे। कोटा की कैटेगरी, अगर आपके पास कोई भी कोटा है जिसको आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ ये वाला पेज फिल करके सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के पेज पे। ये ऊपर के जितने भी पेजेस हैं वो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख के फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं मेन पार्ट पे आती हूँ, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन के पार्ट पे। यहाँ पे कैसे आपको सिलेक्ट करना है, तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि BSc के लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास CUET 2024 में जिनके ऑप्शंस हैं आपके पास, वो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे BSc प्रोग्राम्स दे रहा है, BSc ऑनर्स प्रोग्राम भी दे रहा है। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है सम फैंटास्टिक BSc प्रोग्राम्स। इसके अलावा आप जामिया मिलिया इस्लामिया भर सकते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भर सकते हैं, IP यूनिवर्सिटी भर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भर सकते हैं। तो ये सारी ही बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप BSc प्रोग्राम भर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शंस हैं आपके पास, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ये याद रखिएगा कि आपके पास कोई नंबर ऑफ प्रोग्राम सिलेक्शन की सीलिंग नहीं है। तो आप जितनी भी यूनिवर्सिटी आपको BSc प्रोग्राम दे रही है वो सारे ही प्रोग्राम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं सबसे ये बार बार कहती आ रही हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपके ऐड करना चाहें आप इस स्टेप पे ऐड कर लीजिए, क्योंकि जब आपका एक बार CUET का रिजल्ट आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ्स बनेंगे उसमें बाद में आपके पास एक पूरा सिलेक्शन के लिए नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज रहेंगे जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए देखिए ये यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपको पुट करनी है। तो जो भी यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहती हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम मैं यहाँ पे पहले ले लूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी तो नीचे मेरे पास प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। प्रोग्राम सिलेक्शन की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है और आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कौन कौन से BSc प्रोग्राम्स आपको दे रहे हैं। BSc प्रोग्राम इन फिजिकल साइंस है, विद केमिस्ट्री, विद इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं नीचे जाऊंगी तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑनर्स के प्रोग्राम हैं। मैं एंथ्रोपोलॉजी में डाल सकती हूँ, बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजिकल साइंसेज में। याद रखिएगा कि अगर आप BCB यानी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तभी आप बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंसेस के प्रोग्राम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मास मैथमेटिक्स नहीं थी यानी PCM नहीं था तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स IT के प्रोग्राम से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स जो आपके पास क्लास 12th में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल लेट्स से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ BSc इन फिजिक्स एंड आई एम पुटिंग ऐड टू इट। BSc इन फिजिक्स इज अ जनरल प्रोग्राम, चाहे आप PCB से हो चाहे PCM स्ट्रीम से हो, आप दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को फिल कर सकते हैं। इस तरह से अगेन यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके मैं अपनी एक पूरी लिस्ट तैयार कर लूँगी। दूसरी यूनिवर्सिटी मैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास BSc के 2 ऑप्शंस हैं, BSc इन बायोलॉजी ग्रुप एंड BSc इन मैथमेटिक्स ग्रुप। जिस भी ग्रुप को मैं बिलोंग करती हूँ मैं वो ग्रुप को सिलेक्ट करके अगेन प्रोग्राम को यहाँ पे ऐड कर लूँगी। तो जब मैं ऐड करके इस तरह से मेरी एक पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम को यहाँ पे डाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्रोग्राम्स डाले हैं, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम डाले हैं, BHU का प्रोग्राम डाला है BSc का। अगेन जामिया मिलिया एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैंने उसका भी BSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो जो भी आपकी पसंद की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को अपने BSc के प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने ये सिलेक्शन किया तो आप आई अग्री करके नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड करेंगे। पर इससे पहले इस स्टेप पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यही वो पेज है जहाँ पे आप अपने आप को तैयार करेंगे कि नेक्स्ट पेज पे कौन से सब्जेक्ट्स आपको भरने हैं। उसका एक सिंपल क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए और यहाँ पे एक एक करके देखिए कि हर यूनिवर्सिटी आपसे क्या मांग रही है और इसी पे बेस करेगा कि अगले पेज में आप कौन से सब्जेक्ट्स फिल कर रहे हैं। तो आइए देखिए, मेरा जो पहला प्रोग्राम है जो मैंने सिलेक्ट किया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का BSc इन फिजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री है। इसकी रिक्वायरमेंट है आपको फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री यानी PCM लिखना है और कोई भी एक लैंग्वेज लिखनी है। तो यानी मेरे लिए PCM 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी है। कोई भी लैंग्वेज मैं चूज कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई लैंग्वेज नहीं बोली गई है। तो लेट्स से मैं चूज कर रही हूँ इंग्लिश। उसके बाद अगला प्रोग्राम जो मैंने फिल किया है उसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। अब यहाँ पे आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन है कि आप केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं प्लस एनी वन लैंग्वेज। क्योंकि मैं PCM ऑलरेडी लिख रही थी तो मुझे एक एक्स्ट्रा डोमेन देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं इसका भी मीट कर ले जाऊंगी, BSc इन फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिका। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो मैंने सिलेक्ट की है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर BSc ऑनर्स प्रोग्राम इन स्टैट्स। अब अगर आप यहाँ देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ आपसे कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट मांग रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स में से। तो मैं ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश लिख रही हूँ, दैट मीन्स मैं AMU का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं देखूंगी BHU का प्रोग्राम मैंने डाला है BSc इन मैथमेटिक्स ग्रुप। आप अगर बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो आप BSc इन बायोलॉजी ग्रुप भी डाल सकते हैं। अगेन द क्राइटेरिया हियर इज सब्जेक्ट टेस्ट में आपको डोमेन में आपको केमिस्ट्री लिखना कंपलसरी है, मैथ्स लिखना कंपलसरी है। स्टूडेंट मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री और मैथ्स लिख रही हूँ, यानी मैं इसका क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर रही हूँ और मैं फिजिक्स भी लिख रही हूँ। इसी तरह आप नीचे जाते जाएंगे तो आपकी पूरी एक सब्जेक्ट लिस्ट तैयार होती जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट को रिपीट करने की तब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको जब तक 4 डोमेन सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिकली आपसे मांगा ना गया हो। अगर आपसे कोई भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा नहीं मांगा गया है तो आपको चौथा डोमेन सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ये 4 सब्जेक्ट जो मेरे बन रहे हैं, लैंग्वेज में इंग्लिश, डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दैट्स इट। इन 4 सब्जेक्ट्स के द्वारा ही मैं इन सारी यूनिवर्सिटी के BSc प्रोग्राम्स को अप्लाई कर सकती हूँ। स्टूडेंट इस स्टेप पे आप और जितने BSc प्रोग्राम ऐड करना चाहें, जितनी यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द BSc प्रोग्राम्स के लिए क्राइटेरिया केवल एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं, जिसमें PCM या PCB का कॉम्बिनेशन बहुत ही बखूबी वर्क करेगा। किसी भी प्रोग्राम में आपसे जनरली जर्नल टेस्ट की डिमांड नहीं करी गई है। तो अगर आप कोई भी और प्रोग्राम अदर देन BSc नहीं डाल रहे हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और आप BCom, BA या कोई और कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जनरल टेस्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। अगेन इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारे स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं जो कि हमने स्ट्रीम वाइज बनाए हुए हैं। PCM स्ट्रीम के लिए, PCB स्ट्रीम के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो वीडियो आपको नीचे लाइनअप में मिल जाएंगे, आप उनको और डिटेल में देख सकते हैं। और BSc के अलावा भी अगर आप चाहें तो प्रोग्राम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आई अग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की विंडो पर। याद रखिएगा आपको केवल 3 डोमेन और एक लैंग्वेज डालना है। तो लैंग्वेज मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। इनमें मेरे केस में मैंने इंग्लिश सिलेक्ट करी है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर दूंगी। दूसरा पेपर मैं केमिस्ट्री सिलेक्ट कर दूंगी। और मोड ऑफ पेपर, यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और आप लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्ट कर चुके हैं तो आप पेपर अब आगे के केवल इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, हिंदी में लिखने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि मैंने पहला पेपर इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आप केमिस्ट्री भी मैं इंग्लिश में लिखूंगी। नेक्स्ट पेपर जो मैं लिखूंगी वो मैं लिखूंगी फिजिक्स का पेपर। तो फिजिक्स का यहाँ से सिलेक्ट करके अगेन मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है मैंने। तीसरा पेपर है मेरा मैथ्स का, तो मैं मैथ्स में भी सिलेक्ट करके मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है।
और इसके अलावा मुझे और कोई भी पेपर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगी, यानी इन 4 सब्जेक्ट के थ्रू मैं बीएससी के कई सारे प्रोग्राम्स को अप्लाई कर सकती हूँ। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप यहाँ पे मैथ्स की जगह बीएससी के लिए जहाँ पे भी बायोलॉजी का क्राइटेरिया है वहाँ बायोलॉजी फिल कर सकते हैं। दैट्स इट। आप इन 4 सब्जेक्ट से इजीली सीयूईटी 2024 का पेपर बीएससी प्रोग्राम के लिए लिख सकते हैं। और जब आप ये स्टेप क्लियर कर लें तो अगेन आई अग्री करके सेव नेक्स्ट करके पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शंस पे आ जाइए। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिलिंग सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक ईमेल आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे दैट यू आर नाउ एलिजिबल फॉर सीयूईटी 2024 पेपर। स्टूडेंट्स, जो भी आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। बीएससी एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। अगर आपको तैयारी के लिए भी कोई हेल्प चाहिए हो तो हमारे पास फैंटास्टिक ऑनलाइन कोर्सेज हैं, प्रिसाइज स्टडी मटेरियल है और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज भी है आपके लिए, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और घर पे ही क्रैश कोर्स को लेकर अच्छे से सीयूईटी 2024 के लिए तैयार कर सकते हैं।